तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। 11th का सबसे प्यारा चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। असल में बड़ी बुक आप उठाएंगे तो वहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर अपना क्या है? फिजिकल वर्ल्ड है, लेकिन उसको नहीं पढ़ा जाता क्योंकि वो थोड़ा सा फिजिकल वर्ल्ड कोई चैप्टर तो नहीं है, एक तरह का मतलब थ्योरी है कि फिजिक्स होती क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स। इसको मतलब पढ़ते का अपन जब पूरा थोड़ा फिजिक्स पढ़ लेते हैं, तो अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका जो चैप्टर उसका नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यही असल क्या अपनी बोर्ड का क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर होता है। तो चालू करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज में पढ़ना क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर आज में पढ़ना क्या है? देखो उसका बेसिक पढ़ेंगे आज, ये बेसिक लेक्चर होगा। इसके आपको बताएंगे कि मेजरमेंट क्यों कहाँ से आया, इसकी क्या नीड हुई, उसकी उसी तरह से यूनिट्स क्या यूज़ क्या है, यूनिट्स क्यों हमारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है, लाइफ के अंदर यूनिट्स की क्या एक रोल है, मेजरमेंट क्या होता है, किस तरह से हम चीज़ों को मेजर करते हैं, वो आप बेसिक लेक्चर क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, चीज़ें असल में कहाँ से आई। मैं आपको बहुत सारी नॉलेज दूंगा इसके बारे में आज, और उसका बेसिक लेक्चर होगा, तो जो बेसिक बात की जाएगी। तो चालू करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आप सबका स्वागत है अपने प्यारे चैनल, उसका नाम क्या है? मिलियन एडुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं क्या यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर और जितने चैप्टर हैं सब में क्या होगा, ये काम आएगा। मैं एकदम बेसिक्स से लेके एकदम एडवांस तक जितनी चीज़ होगी सब क्या करूँगा इसके अंदर मैं कवर कर लूँगा। तो आपको अच्छे देखना है, जो नहीं आए उसको फिर से एक बार देखना, ताकि आपको चीज़ें क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो ये तो समझ में आ गया, चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब तो यहाँ बात की जा रही है एक यूनिट्स की और एक बात की जा रही है मेजरमेंट की। आपको बेसिक मालूम होगा कि जो मेजरमेंट दिख रहा है, मेजरमेंट क्या दिख रहा है आपको? मेजरमेंट मतलब आपको बताता हूँ आइडिया क्या है मेजरमेंट। देखो मेजरमेंट मतलब क्या, आप जानते हो। आज आपको नापने के लिए अलग चीज़ अपने पास है। अपने को कोई रॉड नापना है तो अपने पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अपने पट्टी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें अपने को नापने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ वो ज़माने की, वो वक्त की जब मेजरमेंट हुआ ही नहीं करता था। तब लोगों के पास आज इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी चीज़ों को नापने के लिए। तब लोग क्या करते होंगे मेजर करने के लिए? देखो मेजरमेंट असल में होता क्या? आप बोलेंगे मेजरमेंट सर क्या होता है? देखो समझना ये अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोई बड़ा रॉड है, ये कोई क्या है? रॉड है। मैं बोलूँ इसको मेजर करो, और मान लो ये बात चल रही है, अभी तो अपने पास मालूम है, अभी अपने पास इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से पकड़ेंगे, हाँ बोले ये 5 मीटर 15 मीटर जो भी आपको बता देंगे सिंपली, क्योंकि अपने पास अभी क्या इंस्ट्रूमेंट है। पहले के वक्त लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे, क्या करने के लिए? मेजर करने के लिए। उससे पहले आप समझ लो एक चीज़ और कि मेजर किसको किया जाता है? क्या हर चीज़ को मेजर किया जाएगा? दुनिया की हर चीज़ को क्या आप नाप सकते हैं? अलग देखो मैक्सिमम तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या हर चीज़ को नापा जा सकता है? नहीं। तो अपन पढ़ रहे क्या? फिजिक्स। तो अपन नापेंगे किसको? फिजिकल क्वांटिटीज़ को। क्या करेंगे? वी हैव टू बी मेजर्ड द फिजिकल क्वांटिटीज़। अपन क्या नापेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या सर? देखो फिजिकल क्वांटिटीज़, ये दो चीज़ें बना, एक फिजिक्स और बना एक क्वांटिटीज़। क्या बना है? क्वांटिटीज़ से। क्वांटिटीज़ होता है हर वो चीज़ जिसको मेजर किया जा सके। क्वांटिटी मतलब क्या होता है? व्हाट मीन बाय क्वांटिटीज़? तो क्वांटिटी मतलब क्या होता है? हर वो चीज़ जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एक इतना बड़ा कोई रॉड है, उसका अपन नाप सकते हैं ना। कोई सामान है उसका अपन मतलब उसका वजन कर सकते हैं, मतलब इसका अपन नाप सकते हैं। ये बोर्ड है, इस बोर्ड का अपन एरिया इंटू लेंथ निकाल के इससे एरिया निकाल सकते हैं। मतलब ये चीज़ क्या है? फिजिक्स के अंदर वैलिड है, तो वी कैन बी मेजर्ड, मतलब इसको अपन नाप सकते हैं। तो देखो क्वांटिटीज़ क्या होता है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, दैट्स कॉल्ड क्वांटिटीज़। सबसे पहले आपको आना चाहिए क्वांटिटीज़ क्या होता है। क्वांटिटी क्या होता है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। आप पढ़ सकते हो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। फिर उसके अंदर मिला दो फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के अंदर कौन सी चीज़ें मेजर की जा सकती है। तो डेफिनेशन इस तरह से होगा, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, विच इज मीन क्वांटिटी, बाय एन इंस्ट्रूमेंट बाय मीन ऑफ विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो ये डेफिनेशन किसका? फिजिकल क्वांटिटीज़ का। फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्वांटिटी मतलब होता है विच कैन बी एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, दैट्स कॉल्ड क्वांटिटीज़। एंड फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट बाय मीन विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। मतलब कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वो तो हो गया अपना क्वांटिटी हो गया। बाय एन इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसे नहीं आप किसी से नाप लोगे, आपको किससे नापना होगा? कोई इंस्ट्रूमेंट से नापना होगा आपको। बाय मीन विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, मतलब उस पर फिजिक्स क्या होनी चाहिए? वैलिड होनी चाहिए। उन्हीं क्वांटिटी की अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। ये आपको समझ गया। और मैं आपको अभी बताता हूँ आपको। अब देखो मान लो ये एक क्वांटिटी है, फिजिक्स के अंदर ये क्या है? क्वांटिटी है, मतलब ये क्या एक तरह का रॉड है। वी हैव टू मेजर्ड। अब मेजर कैसा किया जाएगा? अभी तो अपने पास इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन पहली सदी के वक्त बात की जा रही है, पुराने ज़माने की बात की जा रही है, जब ये सब चीज़ों की बारे में लोगों को मालूम नहीं था, लोगों को मेजर करना नहीं आता था, लोगों को बताने में मुश्किल होता था कि हाँ ये बोर्ड कितना बड़ा है। लोग क्या करते?
सब अलग बताते क्या, क्योंकि किसी को आता नहीं, किसी को आइडिया नहीं मेजरमेंट होता क्या, किसी को मालूम नहीं, किसी को ये नहीं मालूम कि अच्छा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, यह भी मालूम है, पहले मालूम नहीं था। 1 kg 1000 ग्राम्स होता है, यह भी मालूम था, पहले मालूम नहीं था। तो बात की जा रही है उस टाइम की, तो मेरे को करना है इसको मेजर्ड। मैं थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर देखो, चैप्टर खत्म करना है कोई वो बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से कि डेप्थ के बारे में। देखो ये रॉड को क्या करना है, वी हैव टू बी मेजर्ड। अब देखो अब मेरे को इसको नापना है। मैं बात कर रहा हूँ वो ज़माने की जब लोगों को आइडिया नहीं था, जब मेजरमेंट और यूनिट्स आ रहे थे तब की बात कर रहा हूँ मैं। तब लोगों को तो आइडिया नहीं था, तो बोले क्या करेंगे, तो लोगों ने क्या किया पता है, उन्होंने बोले कि एक इतना एक कोई स्टैंडर्ड फिक्स क्या कर लो, स्टैंडर्ड क्या कर लो, चीज़ों को फिक्स कर लो। मान लो यहाँ से लेके इतना जो मेरा पार्ट है, इसको स्टैंडर्ड यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लो कि ये मेरा कितना है 1 मीटर, कितना है मेरा 1 मीटर है। मैं बता रहा हूँ, इस तरह कर सकते हो कि मान लो इतनी जो लंबाई है वो क्या है मेरा 1 मीटर के क्या है मेरा बराबर है, समझ गए। तो मैं बोलूँगा फिर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, हाँ लेके आ गए सर। तो मैंने यहाँ पे एक बार रखा 1, फिर एक बार रखा 2, फिर एक बार रखा 3, ये कितना 3 कितनी बार है, ये 3 बार मिलाने पर ये पूरा रॉड बड़ा वाला बन गया। मतलब 1 और 1 कितनी बार 3 बार, मतलब कि ये अगर 1 है तो ये कितना होगा, कितना होगा 3 मीटर होगा। तो मैंने असल में मैंने इसको मेजर किस तरह किया, मैंने एक को स्टैंडर्ड माना, फिर इसको इससे क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। मैंने इसको इससे क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया कि ये जो चीज़ है वो इसका 3 गुना है। मतलब मेजरमेंट साला होता है इस तरह से, द कंपैरिजन विथ सम रेफरेंस स्टैंडर्ड। देखो कोई इसका डेफिनेशन क्या होता है, देखो द कंपैरिजन क्या लिखेंगे मेजरमेंट के अंदर, द कंपैरिजन क्या करना, कंपैरिजन, द कंपैरिजन विथ सम रेफरेंस स्टैंडर्ड, सम रेफरेंस स्टैंडर्ड यूनिट्स इज कॉल्ड मेजरमेंट, इज कॉल्ड व्हाट, मेजरमेंट। तो आपको मेजरमेंट समझ गया कि हाँ सर मेजरमेंट होता क्या है, या आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आने लगी होगी। मेजरमेंट कुछ नहीं होता, मेजरमेंट क्या होता है, कंपैरिजन। क्या होता है, कंपैरिजन होता है विद सम रेफरेंस स्टैंडर्ड। मतलब किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट को या एक स्टैंडर्ड फिजिक को फिक्स कर लो और क्या कर लो, उससे क्या कर लो, एक को क्या कर लो, कंपेयर कर लो, तो आपको मालूम पड़ेगा मेजरमेंट होता क्या है। तो मेजरमेंट क्या होता है, द कंपैरिजन विद सम रेफरेंस स्टैंडर्ड यूनिट, इट कॉल्ड व्हाट, मेजरमेंट। सिंपल है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने नहीं, द कंपैरिजन करना है विद सम रेफरेंस स्टैंडर्ड, इज कॉल्ड व्हाट। आपको आएगा डेफिनेशन की व्हाट मीन बाय मेजरमेंट, या मेजरमेंट क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे सिंपली, द कंपैरिजन विद सम रेफरेंस स्टैंडर्ड यूनिट, इट कॉल्ड व्हाट, मेजरमेंट। तो करना कुछ मतलब मालूम पड़ेगा हाँ सर कि मेजरमेंट होता कुछ नहीं है, क्या करना है, कंपेयर, क्या करना है आपको, सिंपली कंपेयर करना है। आपको इतना बड़ा नापना है, आप क्या कर लो, एक को क्या कर लो, पहले फिक्स कर लो। फिक्स कौन करेगा सर, अरे जो बड़े होंगे, जैसे गाँव का कोई मुखिया है वो फिक्स कर दिया। पहले ऐसे ही करते थे, क्या करते थे, ऐसे फिक्स कर लेते, बोले मान लो आज से मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़, मेरे लिए 1 मीटर, कितनी है 1 मीटर है। अब इतनी बड़ी चीज़ है, उसको नाप लिए, 1 2 3 कितना मीटर, 3 मीटर है। मतलब इस पूरी की लेंथ कितनी है, 3 मीटर, कितनी है 3 मीटर है। एक को फिक्स मान के इसको क्या कर लिया मैंने, कंपेयर कर लिया। इसी क्या बोलते हैं अपन, मेजरमेंट बोलते हैं। तो ये जो सिलसिला ना ये चालू हो गया, हर जगह पर हर इंसान मेजरमेंट करते वक्त यही चीज़ क्या करता था, यूज़ करता था। मेरे को नापना है कोई भी चीज़, आप कोई भी चीज़ नाप सकते हो। मेरे को नापना है कि ये एक थैला है और उसके अंदर क्या है, बहुत सारे, इसके अंदर क्या है, चावल, क्या इसके अंदर चावल है। मैं बोलूँगा कि इस गोनी का वेट कितना है, इस गोनी का वेट कितना है, तो आप बोलोगे सर नहीं मालूम, अपने कोई मालूम ही नहीं साला वेट क्या होता था, ये वेट कैसे बताएंगे। अभी मालूम है, हाँ 500 kg, लोगों को मालूम ही नहीं था 500 kg क्या होता है, kg क्या होता है, वो 500 मालूम था, kg ये सब चीज़ें कुछ मालूम नहीं थी। मतलब लोगों को यूनिट्स के बारे में यूनिट्स के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था कि इसको kg बोलते हैं, इसको लेंथ बोलते हैं, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं था। तो अब क्या करेंगे पता है, अब मेरे को इतने का नापने का है, मैं क्या कर लूँगा, मैं फिक्स कर लूँगा कि अगर इतने से पार्ट के अंदर जो सामान आएगा, इतने से पार्ट के अंदर जो सामान आएगा वो मेरे लिए 1 kg, कितना मेरे लिए 1 kg है। ससा बोले kg तो मालूम नहीं था, मैं अभी बता रहा हूँ, इस तरह से मतलब लोग करते थे पहले। मान लो इतने सामान को क्या बोल रहा हूँ 1 kg, सब लोग क्या 1 kg बोलते होंगे, नहीं ये गलत है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ करते थे। कोई बोलता था, जैसे आपको मालूम है kg अपन यूज़ करते थे, कोई ग्राम यूज़ करता था, तो कोई कुछ और यूज़ करता था, कोई कुछ और यूज़ करता था। तो अलग अलग लोग अलग चीज़ें क्या करते थे, यूज़ करते थे। तो इतने सामान को मैंने क्या मान लिया, 1 kg मान लिया। तो मैं देखूँगा कि इतने का 1 kg है, इतने का 1 kg है, तो ऐसे कितने में रखूँगा ताकि इसका वजन इसकी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब कैसे करते, तराजू था अपने पास, क्या था अपने पास, तराजू बहुत पहले से था। ये कुछ नहीं करना है, एक तरफ इसको रखो, एक तरफ इसको रखो, एक तरफ इसको रख दो, फिर इसके कितने गोने रखोगे, इसके कितने ऐसे छोटे छोटे रखोगे ताकि इन दोनों का वेट क्या हो जाए, बराबर हो जाए।
इस तरह से निकाल, मतलब कर क्या रहे, इससे इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इससे क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं। इसको अगर मैं मान लो, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा। तो इतने का वजन 1 kg और ये कितना है, ये 10 ऐसे पार्टिकल ऐसे मतलब गोनी है, तो कितना हो जाएगा फिर 10, कितना हो जाएगा 10 kg हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसको इस छोटे से क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया कि ये इससे कितना ज़्यादा है। समझ लो, तो इस तरह से क्या करते हैं लोग, मेजरमेंट करते थे। कंपैरिजन क्या करते थे, कंपैरिजन करते, चीज़ों क्या करते थे, कंपेयर करते थे। मालूम करना है कि यहाँ से यहाँ कितना बड़ा है, तो एक को फिक्स कर लो और देख लो कि वो उससे कितना ज़्यादा है। दैट्स कॉल्ड व्हाट, कंपैरिजन। तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिला, हाँ, कि पुराने ज़माने के लोग, जब लोगों को आइडिया नहीं था इस चीज़ों के बारे में, यूनिट्स क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, किस तरह चीज़ों को नापा जाए, तो देन दी पब्लिक यूज व्हाट, कंपैरिजन। क्या करते हैं, कंपैरिजन। हाँ, बोले वो इतना बड़ा, जैसे ये इतना बड़ा, तो इतना फिक्स कर लिया और देख लीजिए ये इससे कितना बड़ा है, काम खत्म। अब बोले सर इसको किसने फिक्स किया, ये लोग, बड़े लोग क्या करते हैं, इसको फिक्स करते थे। जो बड़े होते हैं यहाँ पे गांव के, या फिर बड़े लोग क्या करते हैं, इसको इतने क्या कर लेते थे, फिक्स कर लेते, स्टैंडर्ड मान के क्या करते, इसको मेजर करते थे। और अभी आपको मालूम है, अभी आपको नॉलेज मालूम है। मैं आज बता रहा हूँ, आपका ये क्या है, बेसिक लेक्चर है। मैं आपको उसमें जितना बेसिक हो सकेगा, जितना नॉलेज हो सके, मैं आपको सब बता दूँगा। टाइम में बहुत कम दिया हुआ है, तो आप समझ गए कंपैरिजन क्या होता है अपना, असल में मेजरमेंट होता है, ये आपको समझ गया। अब देखो, आपको मालूम है कि आज के वक्त जो 1 मीटर होता है वो क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। मालूम है आपको 1 मीटर कितना होता है, आपको मालूम है कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। किसने फिक्स किया किसने फिक्स किया। अब देखो 1 मीटर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उससे पहले आप एक चीज़ और समझ लो, क्या कि यूनिट्स क्या होता है, व्हाट मीन बाय यूनिट्स। यहाँ पे ये मीटर क्या है, यूनिट्स क्या है, यूनिट्स है। आपको मालूम होगा नहीं कि आप जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप एक्सप्रेस करते हो, मान लो इस तरह से, मान लो एक बॉडी में फोर्स लगा 10 न्यूटन, कितना लगा 10 न्यूटन। मान लो ये एक बॉडी, उसका मास क्या है m है, उस पर फोर्स लगी ऊपर से, हाँ सर, उस पर फोर्स लगी कितनी 10, एक बॉडी है उस पर फोर्स लगी कितनी F, और वो कितनी है 10 न्यूटन है, कितने 10 न्यूटन है। तो फोर्स विच इज इक्वल 10 न्यूटन। तो आपने ये क्या लिखा है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, हाँ। तो ये 10 क्या है और ये n क्या है, आपको मालूम है, आप तो बड़े हो गए हो, 11वीं बारी के अंदर हो। तो आपका ये 10 क्या है आपका, और ये n क्या है आपका। 10 आपका एक नंबर है, ये कैन भी वेरी, कभी 10 लगेगा, कभी 20 लगेगा, कभी 30 लगेगा, मतलब ये वेरी हो सकता है। लेकिन क्या n वेरी होगा, नहीं होगा, क्योंकि n क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया। n क्या है अपना, न्यूटन। ये है क्या, यूनिट। क्या ये यूनिट है, क्या ये यूनिट। मतलब कि फोर्स को नापने के लिए आपके पास एक यूनिट है, उसका नाम क्या है, न्यूटन। ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यूनिट के बारे में, यूनिट्स आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो यूनिट्स होता क्या है, यूनिट क्या होता है, इसको भी इसके आगे आपको बताऊंगा यूनिट्स क्या होता है, समझ रहे हो। इसे मैं बोला कि न्यूटन, ये क्या एक यूनिट है। लेंथ को नापना है, मीटर, यूनिट है। सामान का वेट नापना है, कीजिए, अपने पास यूनिट है। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों का करने के लिए, मेजर करने, क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। अगर वो नहीं होगा तो अपने पास कुछ भी नहीं होगा। तो अभी इसको अपने पढ़ने का। अब देखो एक चीज़ और, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कैन बी एक्सप्रेस n इंटू यू। n इंटू यू, n क्या होता है सर, n होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और u क्या है, यूनिट। u क्या है, यूनिट। मतलब आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर दुनिया में एक्सप्रेस की जाती है तो इस फॉर्म में क्या करती है, n इंटू यू में क्या करते हैं, उसको अपन एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि देखो ये मेरा यहाँ पे देखो 10 न्यूटन, 10 मेरा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है मेरा, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कोई नंबर, कोई, इसका मतलब क्या होता है, कोई नंबर होगा। और n मेरा क्या है, यूनिट। n मेरा क्या है, यूनिट है। देख लो, समझ, n u, समझ रहे, n u। ये समझ गए एग्जांपल की, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको अपन n इंटू यू में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कोई नंबर होगा, यूनिट क्या होगा, कंपेयर, क्या होगा, मतलब एक फिक्स होगा जिससे अपन क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। ये आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं अपन इसके बाद यूनिट्स क्या होता है। तो अब वी हैव टू स्टडी द यूनिट्स। अब हमें पढ़ना है यूनिट्स क्या होता है। क्या यूनिट्स क्या, देखो यूनिट्स असल में बहुत टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन तुमने बुक में बहुत कम दिया हुआ है, जो भी काफ़ी है, लेकिन यूनिट बहुत बड़ा असल में टॉपिक होता है यूनिट्स। तो अपन क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, जितना नॉलेज होगा उस तक टेक्स्ट बुक जितना होगा उससे तो बता दूंगा, उससे कुछ ज़्यादा मैं आपको बता दूंगा कि यूनिट्स होता क्या है। देखो यूनिट सबसे पहले आपको डेफिनेशन, देखो चीज़ों को पढ़ना सीखो। पहले आपको पढ़ेंगे डेफिनेशन, थोड़ा सा कंसेप्ट, फिर थोड़ा सा आपको मैं नॉलेज दे दूंगा। और है वो ज़्यादा ये काम का नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो यूनिट्स क्या होता है, डेफिनेशन लिख चुकी है, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ इन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट्स। द स्टैंडर्ड, ये बुक के अंदर जो डेफिनेशन मैं वही लिख रहा हूँ, द स्टैंडर्ड मेजर्ड ऑफ एन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड मेजर क्या था, क्या करता है, स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को यूज करते वी आर यूनिट्स। मतलब यूनिट्स यूज करते क्या के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज को स्टैंडर्ड मेजर कर, क्या करने के लिए, स्टैंडर्ड क्या करने के लिए, मेजर्ड करने के लिए। सर समझा नहीं। देखो मैं मान लूँ ये रॉड है, उसकी लेंथ कितनी है, L है। अब आप क्या नापोगे,
आप रॉड को क्या नापोगे, मीटर नापोगे, सेंटीमीटर नापोगे, कुछ तो नापोगे। लोग के अंदर, देखो मैं बात कर रहा हूँ उस जमाने की जब लोगों को आइडिया नहीं था कि रॉड को नापा जाए तो किस में नापा जाए, मीटर के अंदर, किसी को आई डोंट नो। उस वक्त के लोगों को मालूम नहीं था कि हाँ रॉड को किस में नापते, मीटर नापते, नहीं मालूम था। कुछ किसी को मालूम नहीं कि हाँ इसको मीटर बोलते भी क्या है, मीटर क्या चीज़ है किसी को मालूम नहीं था। तो बात की जा रही उस सदी की। तो लोग ने बोला कि क्या करते हैं इसको, नापना तो बोलेगा ना, वो आप कब तक बोलेंगे रॉड, 2 रॉड 3 रॉड, कैसे नापा जाए। तो उसके लिए कुछ यूनिट होने चाहिए, क्या करने के लिए, इन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स होनी चाहिए। लोगों को नीड समझ में आई कि हाँ ये था नीड्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स की नीड क्यों आई लोगों को, कि मालूम करना है कि कितना बड़ा है तो लेंथ कितना लिखूं, ये कुछ लिखना पड़ेगा। ऐसे आपने बोला इस छोटे को आपने कंपेयर कर लिया, 3 क्या बोल दिया आपने, 3 बोल दिया कि ये इससे 3 गुना ज़्यादा है, क्या बोला इसने आपने, 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन क्या लिखोगे, 3 समझ में नहीं आ रहा है, 3 समझ में नहीं आ रहा है। मान लो कोई और दूसरी कोई चीज़ है, और दूसरी कोई चीज़ है, मान लो क्या मानेंगे, क्या मान लो, मान लो ये जो एरिया है वो इस छोटे एरिया को पहले फिक्स कर दिए कि यहाँ इतना एरिया मेरा कितना होता है 1। अब देखो आपको लिखना पड़ा ना कि 1 मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है। अगर आप लिखोगे सिर्फ 1 तो अब मान लो ये पूरा ये जो बड़ा वाला है वो 4, क्या है ये 4 छोटे वाले के, आप लिखो क्या 4, इसका एरिया 4 है, ये 3 है। तो कुछ फर्क करने के लिए कि आजू बाजू कुछ है कि नहीं भैया, इनके आगे कुछ 3 है कि कुछ और है। इसे मान लो इसका 3, ये भी कितना है 3 है, ये भी कितना है, इसका एरिया भी कितना है, इसके 3 गुना ज़्यादा है। इसको कंपेयर कर लिया, मैं निकाल लिया 3, जो पहले करते थे कंपेयर कर लिया, हाँ 3 गुना ज़्यादा भैया, इससे कितना है 3 गुना ज़्यादा है, इससे कितना गुना है 3 गुना ज़्यादा है। अब कभी कन्फ्यूजन हो, 3 क्या है, ये दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों अलग चीज़ है, कन्फ्यूजन पता होगी कि कुछ आगे बोलो, इनके कुछ आगे बोलो कि लेंथ को आपने किस में नापा है, आपने एरिया को किस में नापा है, इसकी जरूरत लोगों को पैदा होने लगी कि आपने फिजिकल क्वांटिटी को किस में नापा है, स्टैंडर्ड किस में आपने मेजर्ड किया है, वो लिखना क्या हो गया ज़रूरी हो गया। तब लोगों को समझ में आई कि हाँ भैया कुछ ऐसा नाम दे दो ताकि लोगों को अच्छे से क्या चीज़ें समझ में आ जाए। अब हुआ लफड़ा, लोगों ने बोला लेना है तो ले लो, नाम ले लो। अब कोई ले रहा है मीटर, कोई ले रहा है सेंटीमीटर, कोई ले रहा है फुट, तो कोई ले रहा है पाउंड, तो कोई ले रहा है कुछ और, कोई ले रहा है इंच, तो कुछ ले रहा है कोई और। ये लफड़ा क्या हो गया, फिर चालू हो गया। अभी तो आपको मालूम है, आप क्या यूज़ करते हैं, मीटर के क्या करते हैं, इसको मीटर क्या करते हैं आप यूज़ करते हैं, ये आपको बेसिक नॉलेज मालूम है। तो ये समझ गया कि अपने को वाई वी आर नीड टू दी यूनिट्स, यूनिट होते क्या अपने समझ में आ गया। देखो अब यूनिट्स कितने तरह के होते हैं, बात की जा रही 1917 से, देखा 1917 की बात की जा रही है। ओल्डेस्ट जो मैं लिखा हूँ 3 सिस्टम, कब बात की 1917 की बात किया जब लोगों को इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, समझ रहे हो। 3 सिस्टम थे, बहुत फेमस थे, CGS, MKS एंड FPS। ये 3 सिस्टम है, CGS, MKS और FPS, ये 3 सिस्टम थे, बहुत पुराने, बहुत ज़्यादा ही क्या पुराने सिस्टम्स थे। लोग क्या करते थे, इनको क्या करते यूज़ करते थे। अब क्यों, देखो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ करते थे। हमारे घर में कोई बोल रहा है कोई मीटर, तो कोई बाजू अलग पड़ोसी मुल्क का बोल रहा है सेंटीमीटर, वो रॉड को नापना मीटर के अंदर, हम नाप रहे सेंटीमीटर के अंदर। बाजू वाला है चीन, तो वो नाप रहा है इसको इंच के अंदर। लोग अलग अलग चीज़ों को अलग अलग क्या करने लगे, मेजर करने लगे। देखो जैसे कि ये CGS वाले लोग, ये CGS जो सिस्टम है, जो ओल्डेस्ट सिस्टम है, तो CGS के लोग, ये एक अलग कंट्री है। इसे ये FPS जो सिस्टम था वो अंग्रेज किसका था, वो अंग्रेज़ों का था। किसका था, अंग्रेज़ों सिस्टम था। इसी तरह से ये भी किसी मुल्क का है, ये भी किसी मुल्क का है। सबके अलग अलग मुल्क के अलग अलग नाम और अलग अलग लोग यूज़ करते थे। यहाँ पे मानते थे कि देख C मतलब होता सेंटीमीटर ग्राम्स सेकेंड, C मतलब सेंटीमीटर ग्राम्स सेकेंड। मतलब यहाँ के जो लोग थे वो लेंथ को नापते थे सेंटीमीटर के अंदर। देखो फर्स्ट लेना लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम। मतलब इन CGS सिस्टम लेंथ को नापते थे किसके अंदर, C मतलब सेंटीमीटर के अंदर, मास को नापते थे ग्राम्स के अंदर, और टाइम को नापते थे सेकंड के अंदर। ये जो लोग थे वो नापते थे किसके अंदर, लेंथ नापते थे, क्या बोलते थे, सेंटीमीटर, कितना मीटर, सेंटीमीटर, और ग्राम में नापते थे, क्या करते थे इसको सेकंड में नापते थे। ये तो बात समझ में आ रही है। अब दूसरे कंट्री में गए तो भैया वहाँ पे कुछ और ही नापा जा रहा है। MKS जो निज़ाम है, MKS जो सिस्टम्स है, मिनट, किलोग्राम, सेकंड, इसमें लेंथ को नापते मीटर के अंदर, मास को नापते किलोग्राम के अंदर, और टाइम को नापते, टाइम में कोई लफड़ा नहीं था। टाइम के मामले सबको क्लियर थी कि नापता किसमें नापना, सेकंड के अंदर नापना, क्योंकि साइंटिस्ट लोग बहुत काम कर चुके थे। कन्फ्यूजन थी मीटर और किलोग्राम के अंदर। तो ये बोलते भाई नाप लो मीटर के अंदर, ये बोले नाप लो किसके अंदर, किलोग्राम्स के अंदर। अब यहाँ भी मतलब आपको समझ के रखना है कि इसका मतलब क्या होता है, CGS मतलब क्या होता है, MKS मतलब क्या होता है, मिनट किलोग्राम सेकंड, इन विच द लेंथ इज मेजर्ड बाय मीटर एंड मास इज मेजर्ड बाय किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड बाय सेकंड। दैट सिस्टम इज कॉल्ड MK सिस्टम।
सीरियस सिस्टम समझ गया आपको। अब आया एफपीएस। क्या एफपीएस भी एक तरह का पुराना, क्या है, बहुत ज़्यादा पुराने माने का सिस्टम है। यहाँ तक कि ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, दे आर यूज टू द एफपीएस सिस्टम। कौन? ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते थे इन विच लेंथ इज मेजर बाय फुट। नापते किसमें थे? फुट में। मालूम 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट 1 फुट 12 इंच के बराबर, ये सब चीज़ें तो लोग इसमें नाप रहे थे। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें नाप रहे थे, दिक्कतें पैदा कर रहे थे। मास नाप रहा है ये पाउंड के अंदर, 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड इस तरह से, और टाइम तो सेकंड में। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या है इसको बोलते हैं? डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये 1900 की बात की, 1917 की बात की जा रही है। इतने सारे सिस्टम्स आ गए थे, कन्फ्यूजन पैदा होने लगा। कोई इंसान इंडिया में है, वो लेंथ को बोल रहा है 100 मीटर का लेंथ, 100 मीटर का वायर दे दो, 100 मीटर की चीज़ें दे दो, दूध को 1 kg दे दो। अब वो जा रहा है कहीं चाइना, तो वहाँ पे ऐसा बोल रहा है, तो लोग लाफा मार दे रहे। बोले क्या हुआ? बोले तुम लेंथ को बोले 100 मीटर मांग रहे हो, और उनके यहाँ 100 मीटर कुछ इतना सा होगा या होगा ही नहीं। मतलब समझ, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें क्या होने लगी, परेशानी क्या आने लगी। लोग एक कंट्री से एक कंट्री जब सफ़र करते थे, तो यहाँ की यूनिट्स चूँकि अलग थी, वहाँ की यूनिट्स अलग थी, तो लोगों को तकलीफ़ें होने लगी। मेजरमेंट अलग होने के से मतलब बहुत बड़ा लफड़ा, बहुत बड़ा क्या लफड़ा। तो एक दिक्कतें पैदा होने लगी। कहाँ इन तमाम अलग अलग मुल्क के अंदर अलग अलग यूनिट्स यूज़ हो रहे थे, तो क्या होने लगी, परेशानी पैदा होने लगी। तब लास्ट में कौन आया? एसआई सिस्टम। कौन है एसआई सिस्टम? ये कौन था? देखो कॉन्फ्रेंस हुई, सब मुल्क के लोग आए, कॉन्फ्रेंस क्या किए, कॉन्फ्रेंस किए, बोले ऐसा तो चलेगा नहीं, ऐसा तो चलने वाला है नहीं, कोई ऐसा फिक्स करो जो हर जगह क्या हो, कांस्टेंट है। क्योंकि पहले के वक्त लोग सफ़र बहुत करते थे, एक जगह से एक जगह अगर सफ़र बहुत करते थे, तो उसमें उनको दिक्कतें आती, क्या आती थी? दिक्कतें आती थी कि भाई कैसे करा जाए। तो फिर लास्ट में क्या है, एसआई सिस्टम आया। इसके अंदर क्या हुआ, ये अमेरिका के अंदर हुआ था। अमेरिका के 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस क्या थी? 14th क्या थी? इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें क्या होता, इसमें तमाम देश के लोग आए थे। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठक हुई, और वहाँ पे क्या कर दिया गया, यूनिट्स को क्या किया गया, फिक्स कर दिया गया, स्टैंडर्ड कर दिया गया कि आपको पूरी दुनिया के अंदर लेंथ को आज नापेंगे मीटर के अंदर, क्या नापेंगे, ये क्या है, एसआई सिस्टम, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। ये क्या इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट कर दिया गया कि अब चीज़ों को फिक्स कर दिया जाए। मतलब लेंथ को नापेंगे किसके अंदर, मीटर के अंदर, मास को नापो केजी के अंदर, टाइम को नापो सेकंड के अंदर, ऐसे और जितने सबको क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। मतलब लोगों को अपना, देखो अभी गाँव साइड जाओगे ना, गाँव साइड तो अभी भी लोग फुट में किसमें नापते, 1 फुट 2 फुट, मतलब 12 बाय 12 का, ये समझ रहे हो, किसमें नापते तो चलता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आप अगर कहीं और जाओगे तो आपको दिक्कतें अब नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ दे आर फिक्स्ड। तो क्या हुआ था, 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर तय कर दिया गया कि यूनिट्स को क्या करना है, हमें फिक्स करना है, वो चेंज ना हो टाइम के साथ। तो फिर क्या कर दिया गया, सबको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया गया एसआई सिस्टम के तहत। तो एसआई सिस्टम ऐसा कुछ था नहीं, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ एमके सिस्टम। इस आपके बुक में नहीं है। एमके सिस्टम, एमके जो सिस्टम था ना, देखो कि मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये तो ये लोग बोल रहे। तो ये लोग ने क्या किया पता है, इतने लोग आ गए कॉन्फ्रेंस के अंदर, बैठ गए अच्छे से, बोले हमको मानो। सबका अपना अपना था, और बहुत लोग आए थे, बहुत लोग आए थे। तो सबने बोले हमारा रखो, हमारा जो निज़ाम है उसको क्या कर दो, इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर दो, एक्सेप्ट कर दो। दिक्कतें पैदा होने लगी। फिर आप मालूम क्या होता है, फिर झगड़े लड़ाई पैसा सूद सब काम चलने लगता है, अंदर थोड़ा सा मतलब काम होने लगता है। अब सब चाहते थे कि हमारा सिस्टम क्या हो जाए, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, और दुनिया के अंदर हमारा चले। क्या चले, हमारा चले। चीन यहाँ कुछ बोल रहा है, ब्रिटिश लोग यहाँ कुछ बोल रहे हैं, नॉन ब्रिटिश कुछ और बोल रहे हैं। तो ये सब तकलीफ क्या होने लगी, इसको कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होने लगी। तो इन लोग ने क्या किए, जो एमके सिस्टम था, अब एमके भी इन लोग का कोई होगा साथी, तो एमके सिस्टम क्या कर दिया, हम लोग ने एक्सेप्ट की। क्या कि इसको एक्सेप्ट कर लिए कि आज से हमारा जो एमके सिस्टम है वही हमारा क्या है, एसआई सिस्टम है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है। मतलब इसके तहत कि लेंथ नापेंगे किसके अंदर, मीटर के अंदर, मास नापेंगे किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर, और टाइम किसमें नापेंगे, सेकेंड के अंदर। तो बेसिकली हुआ क्या, जो एमके सिस्टम था दैट कन्वर्टेड इनटू द एसआई सिस्टम विच इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस तरह से सब चीज़ें फिक्स हो गई, और आज हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये आपको कुछ चीज़ समझ गई। और मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं, जैसे कि लेंथ आप नापते किसके अंदर, आप यू कैन से दैट 1 मीटर विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर विच इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। तो इसको भी क्या किया, देखो ये चीज़ कहीं से फिक्स नहीं थी। 1 मीटर किसने बोला, 100 सेंटीमीटर किसने बोला, कुछ पैदा होकर लेके आया था कि हाँ मैं मतलब कि मुझे मालूम पड़ चुका है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। किसी को नहीं मालूम था भैया, दुनिया में किसी को नहीं मालूम था कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। लोगों ने क्या किया, सिंपली अज्यूम कर लिया, मान लिया, बोले मान लो कि आज से 100 सेंटीमीटर मेरे लिए 1 मीटर के क्या है
बराबर है। क्या है? बराबर। क्या मान लिया गया कि 100 सेंटीमीटर आज से मेरे लिए क्या है 1 मीटर क्या है बराबर है। समझ रहे हो? इसमें बहुत दिक्कतें आई। कोई मुल्क वाला बोल रहा है हमारे लिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के नहीं हजार सेंटीमीटर के बराबर है, कोई बोल रहा है हमारे लिए 10 सेंटीमीटर के बराबर 1 मीटर है। ये भी सब दिक्कतें आई होगी, ऐसे नहीं बन गया इतना बड़ा इंटरनेशनल सिस्टम। बहुत दिक्कतें आई है, बहुत अंदर कुछ हुआ है। बाद में फिक्स किया कि 1 मीटर हमारे लिए आज से क्या है 100 सेंटीमीटर क्या है बराबर है। तो लोग आपको मालूम होगा कि कुछ और आपको बता दो नॉलेज। आज भी आप जाएंगे ना अमेरिका वगैरह के अंदर, वहाँ अमेरिका के म्यूजियम के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पे एक क्या कर दिया गया, एक रॉड क्या करना है उसका पूरा एक कंसेप्ट है, नीट वगैरह पढ़ाया जाता है सब चीज़ें। यहाँ तो नीट नहीं हो रहा है, मैं आपको बताता। तो वहाँ पे क्या कर एक रॉड क्या कर दिया गया, एक रॉड उसको क्या कर दिया गया, उसको बनाया गया है डिफरेंट मटीरियल से, ताकि आप देखो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया उस मेटल को, उस मेटल रॉड को, ताकि उसकी जो लेंथ है वो जो है उसकी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। कितनी है 100 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 1 मीटर। तो ये रॉड इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर दिया गया, फिक्स कर। आप जाएंगे ना कभी, आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे इसकी रॉड रखी हुई है, वो क्या है अपनी 100 सेंटीमीटर के क्या है बराबर है। और वो ऐसा लिखा है कि 1 मीटर विच इज इक्वल 100 सेंटीमीटर विच इज़ पूरा उसका जो पूरा कहानी है उसके पीछे की वो सब लिख दी गई है कि आज से ये दुनिया के लिए क्या है हमारा फिक्स हो चुका है। तो वो आपको म्यूजियम वगैरह के अंदर मिल जाएगी। उसको इस तरह से मतलब बनाया गया है ताकि उसके अंदर मतलब जंग ना लगे। ऐसा ना हो जाए कि जंग लगने से ये पार्ट जंग लग गया तो बाद में कोई आके बोला भाई ये तो 99 सेंटीमीटर चेक करो जरा, एक मीटर 1 सेंटीमीटर क्या हो गया जंग से गायब हो गया। ऐसा नहीं, उसको अच्छे से क्या कर दिया गया, अच्छे मेटल्स वगैरह के बहुत सारे मेटल्स को, फिर आपको नीट वगैरह के अंदर तो आता है, यहाँ तो नहीं है कि किन मेटल से उसको बनाया गया है। उनको इन मेटल से बनाया गया ताकि उनके अंदर कोई भी रस्टिंग वगैरह और दूसरे कोई केमिकल्स चेंजेस ना आए, क्योंकि ये रॉड तो कब तक रहेगा जब तक दुनिया रहेगी। कोई भी आगे पूछ लेगा कि भाई 1 मीटर 100 सेंटीमीटर क्यों है, मेरे को नहीं मानने का है। कोई आ जाए अपने से एक नहीं मानने का है तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लेके जाके दिखा देंगे, बोले देख लो भाई सब फिक्स हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पे कि 1 मीटर क्या होता है 100 की क्या होता है बराबर होता है। ऐसे हर जो चीज़ है, जैसे कि 1 kg जो होता है वो 1000 क्या होता है ग्राम होता है, आपको मालूम होगा। तो इसको भी क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उस वेट ऐसा कुछ बना रख दिया गया है कि वो जो चीज़ है वो क्या है 1000 ग्राम की क्या है, मतलब सब चीज़ें क्या कर दी गई है, फिक्स कर दी गई। क्या कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है। तो ये था आपका पूरी किसके बारे में, यूनिट्स के बारे में, कि यूनिट्स होती क्या है, उसका किस तरह से अपन यूज़ करते, क्या क्या दिक्कतें आई, फिर किस तरह से आज वो हमारे सामने आज हमारे सामने क्या है एसआई सिस्टम है, वो एक तरह का है एमकेएस सिस्टम है। तो फिर आगे पढ़ते हैं क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। देखो 3 तरह की क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। फर्स्ट होती है फंडामेंटल्स, ड्राइव एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो 3 तरह की क्वांटिटीज़ होती है। सबसे फर्स्ट हमें क्या पढ़ना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, देखो फंडामेंटल मतलब दिख रहा है फंडामेंटल, देखो हर जो चीज़ होती है फंडामेंटल मतलब ऐसी चीज़ होती है जो किसी पे डिपेंड क्या नहीं करती, किसी पे डिपेंड नहीं करती। जैसे अपनी बॉडी का सेल किसी पे डिपेंड नहीं करता, दे आर इंडिविजिबल मतलब उसका आप डिवाइड नहीं कर सकते। एटम क्या होता है फंडामेंटल होता है, उसका आप तोड़ नहीं सकते, वो ना वैसे यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, दूस क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स अदर क्वांटिटी। क्या लिखेंगे, दूस क्वांटिटीज, दूस फिजिकल quantity, those physical quantity which does not depends upon the another quantities, another quantity is called what फंडामेंटल क्वांटिटी। इज कॉल्ड व्हाट, फंडामेंटल। समझ गया फंडामेंटल क्या, ये क्वांटिटी है। अरे बहुत सिंपल है, फंडामेंटल क्वांटिटी, हाँ सही समझ गया। एंड देयर यूनिट्स, आप यहाँ लिख सकते हैं एंड देयर यूनिट्स इज कॉल्ड, एंड देयर यूनिट्स इन मेजरिंग, या बोल सकते हैं देयर यूनिट्स इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब समझ गए, मतलब इसको अलग लिखने की जरूरत नहीं है। कई पूछा कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट्स, तो क्या लिखेंगे, द यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, द यूनिट्स यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसा बड़ा करके लिख सकते हो, मैं ऐसा शॉर्ट में लिख दिया कि देयर यूनिट्स इज कॉल्ड व्हाट, फंडामेंटल यूनिट्स। शॉर्टकट में लिख दिया। अगर आप अब लिख सकते हो क्या, the units used for the
मेजरिंग ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट्स कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, मैंने इस तरह से आपको बता दिया। तो मैंने लिखा क्या, दूस फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी अनदर क्वांटिटीज दैट्स कॉल्ड व्हाट फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, मतलब ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पे कुछ डिपेंड नहीं करती, मास अकेले, मतलब खुद क्या है, खुद पे डिपेंड करती है, बोल सकते हैं क्या, खुद पे डिपेंड करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करती। दूस क्वांटिटी आर कॉल्ड टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिजिक्स के अंदर ऐसे क्वांटिटीज जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और इनकी मेजर्ड के लिए उनकी जो यूनिट यूज किया जाता है, देयर यूनिट्स इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। इतना आपको समझ गया, अच्छे से इसको समझ भी गया होगा, आपको याद भी हो गया होगा। मैं बोलूँ आप याद करते करते, ऐसा बोलते बोलते आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखो अब आपको मालूम होना चाहिए कि 7 क्या होती है, 7 क्या होती है अपनी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कितनी, 7 क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कितनी होती है, 7। मैंने आप देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज, एसआई यूनिट्स एंड देयर सिंबल। समझ गए। पहला है लेंथ, कितनी है, या सब आपको याद करना है। 7 है, कितनी है, 7 है। यहाँ देखिए, और सब के सब फॉर्मूले जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप भी याद कर लीजिए। लेक्चर देखने के बाद आपको 80% चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, 20% काम आना चाहिए देखने के लिए, हाँ क्या क्या पढ़ा है बस खत्म। 80% चीज़ें आपको मुंह पे याद हो जाना चाहिए। लेक्चर खत्म हुआ, आपको जितनी बार मैं रिपीट करते रहता हूँ ताकि आपको क्या होता है, इस चीज़ें याद हो जाए। तो आपको लेक्चर को इस तरह देखना है कि आपको चीज़ें बाद में सिर्फ क्या हो, सिर्फ देखने को पड़े, हाँ ये क्या है, हाँ सब पढ़ लिए, खत्म हो गया, इसको हटाओ, ये भी पढ़ लिए, इस तरह से आपको पढ़ना है। समझ रहे हो? तो अच्छे से चीज़ें देखेंगे। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज, एसआई यूनिट्स एंड देयर सिंबल, कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन से सर, कौन सर आपने लिख दिया है, देखो कुछ नहीं होते, 7 होते। पहले तो 3 चीज़ फिक्स है, लेंथ, मास और टाइम। देखो लेंथ, मास, टाइम, ये तो फिक्स होता है, लेंथ, मास, टाइम। एलएमटी फिक्स है, एलएमटी क्या है, एलएमटी फिक्स है। टेम्परेचर, ठीक है, फिर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 होते हैं। एलएमटी पहले फिक्स, पहले क्या, एलएमटी, लेंथ, मास, टाइम, एलएमटी पहले क्या लिख देंगे, एलएमटी। फिर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये हो गया। फिर क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट में क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एकदम सिंपल है, लेंथ, मास, टाइम, फिर टेम्परेचर टी से, फिर इलेक्ट्रिक करंट, ये दो थोड़े अलग हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 है क्या, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। उनके यूनिट्स देकर रखा है, लेंथ नापते किसमें, मीटर के अंदर, आपको बता दिया मैंने। मास को नापते किसके अंदर, किलोग्राम्स के अंदर। टाइम को सेकंड्स के अंदर। टेम्परेचर को केल्विन के अंदर। एकदम सिंपल। केल्विन कौन है, साइंटिस्ट, क्या नाम है, केल्विन साइंटिस्ट का क्या नाम है, उसने निकाला था टेम्परेचर को, यूनिट्स को। इलेक्ट्रिक करंट किसमें नापते हैं, एम्पियर, साइंटिस्ट का नाम एम्पियर साइंटिस्ट, आपको पढ़ाऊंगा मैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, साइंटिस्ट का नाम कैंडल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, क्या नाम इसका, मोल नाम है। समझ गए। तो ये क्या उसके यूनिट्स है और ये उसके सिंबल। क्या, अब ये बहुत सिंबल आपको क्या रखना, याद रखना है। लेंथ को कभी भी कैपिटल मत लिख देना, मास कट जाएगा, स्मॉल, स्मॉल लिखेंगे, मीटर को लिखेंगे स्मॉल के अंदर, किलोग्राम को लिखो केजी के अंदर, सेकंड के लिए एस, केल्विन को लिखना कैपिटल के अंदर, याद रखना। एम्पियर को लिखो, साइंटिस्ट का नाम है, कैपिटल के अंदर लिखो एम्पियर। कैंडेला सीडी लिखना, और लास्ट में मोल क्या लिखेंगे, स्मॉल के अंदर लिखेंगे। तो ये क्या उसके सिंबल एंड ये इसके क्या सिंबल, एसआई यूनिट्स एंड देयर फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी है, 7 है। कौन सी है, एलएमटी। कौन सी एलएमटी, मतलब लेंथ, मास, टाइम। फिर से टेम्परेचर डाल दो, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ को नापेंगे इसके अंदर, मीटर के अंदर, और नापेंगे केजी के अंदर। फिर नापेंगे टाइम को नापेंगे सेकंड के अंदर, टेम्परेचर को नापेंगे किसके अंदर, केल्विन के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट को नापेंगे एम्पियर के अंदर। लुमिनस इंटेंसिटी को नापेंगे किसके अंदर, कैंडेला के अंदर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापेंगे किसके अंदर, मोल के अंदर। उनकी बाद में आप लिख सकते हो क्या, उनकी सिंबल लिख दो, एम, के जी, एस, के, ए, सी, डी, एन, मोल। तो आपको साथ क्या रखना है, आपको क्या रखना, अच्छे से याद रखना है। ये है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे, मतलब विच इज ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटी एंड ड्राइव यूनिट्स। अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं। देखो ड्राइव क्वांटिटी क्या बोला है, ड्राइव, देखो बना कैसे, ड्राइव करना मतलब क्या करना, किसी को बनाना। अब बनता कैसे, अपने से कभी नहीं बनता। देखो क्या बोला है, डिराइव करना, क्या करना, ड्राइव करना। ऐसी क्वांटिटी जो क्या करना, ड्राइव क्या करना, इनको ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या करेंगे, वी हैव टू ड्राइव द क्वांटिटी विच बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। अरे मतलब दोज क्वांटिटी विच आर डिपेंड्स अनदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सिंपल होता क्या है, ऐसी क्वांटिटी होती है, ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी होती है जो अनदर बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। क्या लिखेंगे, दोज क्वांटिटी विच इज दोज, देखो सिंपल है, एकदम सिंपल है। दोज फिजिकल, क्या लिखेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी which is depends upon the
अनदर फिजिकल क्वांटिटी, अनदर ऐसा बोलते हो, अनदर बेसिक बोल सकते हो, या अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी, अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी, अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी, अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड व्हाट, डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, डिराइव क्वांटिटी, क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटी। ये समझ गए सर, एकदम सिंपल। ऐसी क्वांटिटी जो किसी और बेसिक क्वांटिटी क्या करती है, डिपेंड करती है, मतलब ऐसी क्वांटिटी विच इज डिपेंड्स अपॉन द अनदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी भी क्या करती है, डिपेंड करती है किस पे, फिजिकल क्वांटिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। ऐसे को बोलते हैं क्या, ड्राइव क्वांटिटी। यहाँ मैं लिखा हूँ कि ड्राइव यूनिट्स क्या होंगे, आप ऐसे लिख सकते हो, देयर यूनिट्स इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। मैं तो अच्छे लिख देता हूँ। ड्राइव यूनिट्स क्या होती है, ये ड्राइव क्वांटिटी। तो ड्राइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है इसको बोलते हैं ड्राइव यूनिट्स। समझ गए, ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है उसको बोलते हैं ड्राइव यूनिट्स। तो क्या लिखेंगे, द यूनिट्स आर यूज्ड बाय मेजरिंग द डिराइव क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटी। क्या लिखेंगे, द यूनिट्स used by measuring the drive quantity is called drive unit, is called derive unit। समझ गया था अच्छे से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ड्राइव यूनिट्स सिंपल एकदम। द यूनिट्स आर यूज्ड बाय मेजरिंग ड्राइव क्वांटिटीज इज कॉल्ड व्हाट, ड्राइव यूनिट्स। मतलब सिंपल क्या है, भाषा में क्या बोलेंगे कि ड्राइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं ड्राइव यूनिट्स। और व्हाट इज द ड्राइव क्वांटिटी, तो ऐसी क्वांटिटी जो डिपेंड करती है किसी दूसरे फिजिकल या बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, उसको क्या बोलते हैं अपन, ड्राइव क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं। हाँ से समझ गया, कुछ एग्जाम्पल दो तो थोड़ा दिमाग खुले, एग्जाम्पल दिया जाए कुछ अच्छा सा। देखो एग्जाम्पल बहुत है, एग्जाम्पल वेलोसिटी, क्या एग्जाम्पल पढ़ लो, वेलोसिटी। अरे बहुत एग्जाम्पल है, अभी सब कराऊंगा। एक्सेलरेशन क्या पढ़ना है आपको, एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन, फोर्स। अरे कितना लिया जाए, सब तो वही है, समझ रहे हो। और इसमें क्या लिखते हो आप, अरे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका होता है फोर्स का, केजी याद है, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप लिख दो न्यूटन। सर समझ गया, ये इसके ये सब है और ये इसके। सर कैसे, कुछ समझ में नहीं आया, इसका बताता हूँ। देखो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होता है आपको मतलब व्हाट इज द फॉर्मूला वेलोसिटी। आपको इस चैप्टर के अंदर मैं इनफाइनाइट फॉर्मूले याद करा दूंगा, डरने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं चैप्टर के अंदर आपको इनफाइनाइट फॉर्मूले क्या कर दूंगा, आपको मैं याद करा दूंगा। पहले तो कुछ तो ऐसे याद कराऊंगा जो आपको इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे जो आपने 10th के अंदर 9th के अंदर पढ़ के आए, और कुछ ऐसे बताऊंगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़े। उन सब फॉर्मूले क्या करना है आपको अच्छे पढ़ लेना है। देखो फॉर्मूले बहुत है, फिजिक्स कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो फॉर्मूले क्या होंगे, बहुत होंगे। तो उसमें से कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको क्या हो, ईजी पड़े। देखो आपको वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज द वेलोसिटी, आपको मालूम है क्या होना चाहिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, मालूम है। तो देखो ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी वो डिपेंड कर रही है ये दो क्वांटिटी पर। ये क्वांटिटी डिपेंड कर रही है किस पे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये दो, आपको मालूम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ में नापते हैं, ये क्वांटिटी है और टाइम एक क्वांटिटी है। इन ये दो क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है क्या, वेलोसिटी। समझ रहे, इसे मैं लिखूँ एक्सेलरेशन, वो होता है v अपॉन टी। क्या होता है v अपॉन टी। देखो ये जो क्वांटिटी वो इस पे और इस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। मतलब ये दो लोग होंगे तो अपने पास एक्सेलरेशन होगा। मतलब ये क्वांटिटी डिपेंड करती है वेलोसिटी और टाइम पर। f विच इज इक्वल टू मा, फादर इज इक्वल टू मा। तो ये जो फादर है, ये फोर्स है, वो डिपेंड करता है मास और एक्सेलरेशन पर। मतलब ये डिपेंड्स, ये और ये, मतलब ये भी डिपेंड करती है, मतलब ये भी ड्राइव क्वांटिटी है। कोई फॉर्मूला लिख लो, मोमेंटम विच इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये जो क्वांटिटी वो डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी पर, मतलब ये भी क्या, ड्राइव क्वांटिटी। समझ गए तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी अगर किसी, कोई भी फॉर्मूला या कोई भी क्वांटिटी अगर किन्हीं और क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, और क्या करती है, और क्वांटिटी क्या करती है, डिपेंड करती है, इसको बोलेंगे ड्राइव क्वांटिटी। क्या बोलेंगे इसको, ड्राइव क्वांटिटी। मतलब दोस क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन अनदर क्वांटिटी, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ड्राइव। देखो सब के सब क्या, देखो किसी पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि कोई अकेला हो, ऐसा कोई है क्या, नहीं, ये इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सबके सब यहाँ पे क्या है, अपना ड्राइव क्वांटिटी है। क्या है, ड्राइव। तो आप इसको एग्जांपल आप इसका कर सकते हो, याद रख सकते हो। अभी आपको सब अच्छे से बात बताऊंगा कि एक्सेशन क्या है, ये सब आपको मैं अच्छे से बता दूंगा। तो आज के टॉपिक का ये लास्ट, आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक, इसका नाम क्या है, सप्लीमेंट्री। क्या है इसका, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। देखो ये भी सिंपल है, आपने पढ़े तो सात पढ़े थे, सात पढ़े थे ना, उसके रिसर्च में ये दो भी होते हैं, ये दो भी क्या होते हैं, कौन सात पढ़े थे लास्ट तक,
उसका दो होते क्या, एक होता है अपना प्लेन एंगल और एक क्या होता है अपना सॉलिड एंगल। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन सप्लीमेंट्री यूनिट्स, क्या बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज़्यादा काम करें इस पर देख लो हल्का सा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दो है, एक प्लेन एंगल और एक क्या अपना सॉलिड एंगल। इसको बोलते हैं रेडियन। इसकी यूनिट क्या है, देखो रेडियन, और उसका क्या है स्टेडियन। इसको बोलते हैं रेड और एसआर, इसको लिखने का तरीका रेड और सिंबल ना, सिंबल ये है इनके सिंबल, क्या समझ गए, सिंबल आप समझ गए, लिखते हैं रेडियन और स्टेडियन। और देखो इसको डी टीटा, क्या डी टीटा और डी ऐसा इस तरह से कुछ ओहम, डी ओहम करके इसको क्या लिखते हैं अपन, ओमेगा, इस तरह से अपन इसको लिखते हैं स्टेडियन को इस तरह से, और इसको डी टीटा से, डी ओहम बोलो या डी ओमेगा बोलो, बात एक ही है, समझ गया, सिंपल है। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल उसको लिखते हैं किस तरह से, तो थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। देखो प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल, व्हाट में प्लेन एंगल, प्लेन एंगल ये अच्छा टॉपिक होता है असल में। प्लेन एंगल क्या होता है, देखो प्लेन एंगल होता है, प्लेन मतलब होता है 2D ऑब्जेक्ट, क्या होता है 2D ऑब्जेक्ट। आपको मालूम है 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, 1D ऑब्जेक्ट, 2D और क्या होता है 3D, क्या होता है 3D ऑब्जेक्ट। मतलब 1D 2D और क्या होता है 3D ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या सर, 1D ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक एक्सिस के अलॉन्ग हो, मतलब उसके अंदर सिर्फ क्या हो रहा हो, एक एक्सिस आ रहा होगा। जैसे यार एक ले लो ये लेंथ, ये देखो सिर्फ एक्स एक्सिस का, इसके अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस आ रहा है। इसको ले लो जरा, ये क्या है अपना 2D ऑब्जेक्ट, क्या है अपना, क्योंकि उसके अंदर को लेंथ भी आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस भी आ रहा है और वाई एक्सिस भी आ रहा है, समझ रहे हो। आप ले लो क्यूब, क्या ले लो, क्यूब ले लो, क्यूब क्या ले लो, क्यूब के आप देखेंगे कि क्यूब के अंदर लेंथ भी आ रहा है, ब्रेथ भी आ रहा है और हाइट भी आ रहा है, मतलब इसमें एक्स भी आ रहा है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी आ रहा है। 3 तरह की एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक क्या होता है आपकी तरफ आता हुआ, देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक आपकी तरफ आता हुआ जेड एक्सिस। 3 तरह की एक्सिस होती है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है तो उसको बोलेंगे 1D ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये रॉड, इसकी सिर्फ एक्स के अलॉन्ग आ रहा है और उसमें वाई जेड 0 है, मतलब उसको एक एक्सिस आ रही है, आपको बोलेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड 1D ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, 1D ऑब्जेक्ट, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2D ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो 2 एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है। जैसे कि ये देखो, ये जो है वो लेंथ ब्रेथ 2 चीज़ें, मतलब एक्स और वाई 2 चीज़ें, ये 2 एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, उसको बोलेंगे 2D ऑब्जेक्ट। और ये क्यूब देखो, इसके अंदर लेंथ भी है, एक्स भी है, जेड भी है और वाई भी है, मतलब 3 एक्सिस है, मतलब ये क्या है 3D ऑब्जेक्ट। क्या ये अपना 3D ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर एक एक्सिस होगा तो 1D, 2 होगा तो 2D और 3 होगा तो क्या बोलेंगे इसको 3D। क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे 3D बोलेंगे। क्या बात सर, समझ गया। देखो प्लेन एंगल ये किसके लिए होता है, 2D ऑब्जेक्ट के लिए होता है। देखो किस तरह से प्लेन एंगल ना, देखो ये क्या है, सर्कल है, ये उसका क्या है सेंटर है। मान लो ये A पॉइंट और ये क्या है मेरा B पॉइंट है, तो A पॉइंट और B पॉइंट ने जो एंगल बनाया है, जो एंगल सब्सटेंड किया है A और B पॉइंट, देखो ये रहा A और ये कह रहा है मेरा B पॉइंट, तो A और B ने जो एंगल सब्सटेंड किया है वो थीटा है, वो क्या है थीटा। तो इस थीटा को बोलेंगे आप, और ये सर्कल है, और सर्कल क्या होता है अपना 2D ऑब्जेक्ट। क्या होता है 2D ऑब्जेक्ट, मतलब प्लेन ऑब्जेक्ट। क्या एक तरह का ये प्लेन ऑब्जेक्ट है, क्या ये एक प्लेन में आ जाएगा। प्लेन ऑब्जेक्ट मतलब होता है 2D ऑब्जेक्ट। क्या होता है 2D ऑब्जेक्ट। तो प्लेन एंगल मतलब क्या होता है, ये जो थीटा ये थीटा को बोलते हैं अपन प्लेन, क्या बोलते हैं उसको प्लेन एंगल, क्या बोलते हैं उसको प्लेन एंगल बोलते हैं, समझ गए। जो थीटा उसे अपन क्या बोलते हैं प्लेन एंगल बोलते हैं। और इसका नाम क्या होता है, चूंकि ये इसका नाम क्या होता है रेडियन, क्या नाम होता है उसका, रेडियन नाम होता है। क्या होता है, रेडियन होता है इसका नाम, मतलब इसकी यूनिट क्या होता है इसका, इसकी जो यूनिट है वो क्या है रेडियन, क्या है रेडियन। मालूम है 1 रेडियन 1 पाई, वो इसी 180 डिग्री टू रेडियन करने आना चाहिए आपको। क्या आना चाहिए, डिग्री टू रेडियन करने आपको आना चाहिए। क्या होता है मालूम है कि 1 आपको, अगर आप अपने मैथ्स से पढ़ा होगा, अगर तो क्या करेंगे आप, अगर कोई रेडियन के अंदर है, क्या अगर आपके पास कोई चीज़ रेडियन के अंदर है, आपको उसको करना है डिग्री, कितने करना है डिग्री करना है, तो क्या करेंगे आप 180/π से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा किसके अंदर, डिग्री के अंदर आ जाएगा। और आपके पास अगर कोई चीज़ डिग्री के अंदर है, उसको करना है आपको किसके अंदर, रेडियन के अंदर, तो आप कर देंगे π/180, तो वो चीज़ आ जाएगी इसके अंदर रेडियन के अंदर। ये आपको मालूम है। डिग्री से जाना है रेडियन तो ये करो, यहाँ से जाना है तो ये करो, सिंपल है, इधर सिंपल है, ये सब आपको मैथ्स से पढ़ाया जाता है। तो ये क्या होता है, इसको तो प्लेन एंगल, उसको आप बोलते क्या है रेडिकल, उसको रेडियन, क्या उसको रेडियन बोलते हैं। दो तरह के एंगल्स होते हैं। एंगल को नापने के 2 तरीका है, एक है अपना सिंपल एंगल्स 20 डिग्री क्या होता है डिग्री होता है, और एक क्या होता है रेडियन, क्या होता है रेडियन होता है। तो डिग्री अपना ऐसा यूनिट नहीं है, सबको आप तक आपको पढ़ के है सिर्फ डिग्री अपना ऐसा यूनिट नहीं होता है। आपको मैथ्स में अच्छे पढ़ाया जाता है कि डिग्री आपका ऐसा यूनिट नहीं होता है। आपका जो रेडियन वही आपका क्या होता है, असल में ऐसा ही यूनिट होता है। मैंने देखते कि 1 पाई = 180 डिग्री, पाई मतलब क्या होता है 180 होता है, लेकिन ये किस फॉर्म के अंदर है, रेडियन, सी मतलब होता है रेडियन फॉर्म के अंदर है, और ये क्या आपका डिग्री फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ से यहाँ जाना तो ये करो, और यहाँ से यहाँ जाना है तो आप सिंपली ये कर सकते हो। और इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, क्या उसको प्लेन एंगल बोलते हैं।
होता है किसके अंदर, 2D ऑब्जेक्ट के अंदर। 2D ऑब्जेक्ट के अंदर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। और जो 3D मतलब समझो, 3D मतलब कैसा, मान लो क्यूब के अंदर या फिर कोई स्फीयर, क्या ले लो, कोई स्फीयर ले लो, क्या ले लो, कोई स्फीयर ले लो। और स्फीयर के अंदर ये जो एंगल बन रहा है, स्फीयर के अंदर ये जो एंगल बन रहा है, मान लो स्फीयर देखा, स्फीयर जो स्फीयर अपना क्या होता है 3D, क्या होता है अपना, ये होता है 3 एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस, वाई और जेड, मतलब 3 एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब ये क्या 3D, क्या अपना 3D ऑब्जेक्ट है। तो इस 3D ऑब्जेक्ट के लिए तो ये जो स्फीयर है वो अपना क्या 3D, क्या अपना 3D ऑब्जेक्ट है, मतलब 3 एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक्स वाई और जेड। मतलब अपना ये जो 3D ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है, इस एंगल को बोलेंगे सॉलिड, क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल, क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल, क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। और इसका यूनिट क्या होगा, स्ट्रेडियन, क्या होगा, स्ट्रेडियन होगा, क्या होगा, स्ट्रेडियन होगा, क्या होगा, स्ट्रेडियन होगा। और इसको लिखने का तरीका कैसा है, इसको तो डी थीटा ना, डी थीटा, इसको तो डी इस तरह से, डी ओमेगा ऐसा करके, डी ओमेगा डी ओम जैसा उसको क्या करते हैं अपन, लिखते हैं। तो आपको समझ गया। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये थीटा है ना, और ये क्या अपना आर, ये क्या अपना आर्क है, और ये अपना रेडियस है। तो एस विच इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा विच इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है पता है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ हल्का सा फॉर्मूला, फिर चैप्टर क्या हो जाएगा, सिंपली खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, डी ओमेगा, ये क्या अपना डी ओमेगा, क्या है अपना डी ओमेगा है। तो आपको मालूम है ये अपना मान लो रेडियस है, और ये एरिया, ये क्या अपना एरिया, ये क्या अपना एरिया। तो आपको अगर ये एंगल चाहिए, जैसे वहाँ पे आपको थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, एस अपॉन आर करेंगे। इसी तरह से अगर आपको ये एंगल चाहिए, डी ओमेगा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एरिया बटे आर स्क्वायर, क्या कर देंगे, एरिया बटे आर स्क्वायर कर देंगे, तो डी ओ। अब आपको मालूम है एरिया कितना होता है, ये होता है 4 पाई स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई स्क्वायर, मालूम है कितना होता है, एरिया कितना होता है आपको मालूम है, 4 पाई स्क्वायर होता है, नीचे क्या है आर स्क्वायर, कैंसिल, कितना बचा 4 पाई, कितना बचा 4 पाई एस आर, 4 पाई एस आर होगा इसका ओम, मतलब इसका फॉर्मूला होगा 4 पाई, इसका फॉर्मूला होगा एस अपॉन आर। तो ये है आपका प्लेन एंगल, और ये क्या आपका सॉलिड एंगल। इस तरह से बेसिक लेक्चर क्या होगा इसका खत्म हो गया। यहाँ तो चीज़ें पूरी बेसिक थी। इसके बाद पढ़ेंगे अपन डायमेंशंस, इसके बाद ही कुछ टॉपिक्स है उसको अभी कवर नहीं करेंगे, इसके बाद ही कुछ टॉपिक उसको मैं बाद में डालूंगा। पहले अपन पढ़ेंगे डायमेंशन, क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन, जिसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, डायमेंशन। डायमेंशन किस तरह से निकाले जाते हैं, डायमेंशंस होते क्या है, उनको क्या करना है अपने को पहले पढ़ना है। ये सब समझ गए, फॉर्मूला समझ गए, थीटा क्या होता है, एस अपॉन आर होता है, और ये कितना होता है 4 पाई, कितना होता है 4 पाई एस आर, ऐसा मतलब होता है स्ट्रेडियन, क्या होता है स्ट्रेडियन, डी ओमेगा, सब चीज़ आपने समझ गए। तो आज की तक काफ़ी है। आज का जो लेक्चर था बेसिक लेक्चर था, उसके अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े उसको आपको अच्छे रिवाइज करना है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, व्हाट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड व्हाट इज़ द ड्राइव क्वांटिटीज़, और क्या पढ़ा, जो बेसिक चीज़ें पढ़े, यूनिट्स क्या होता है, मेजरमेंट किस तरह से क्या आता है, बेसिक नॉलेज मैंने आपको सब आपको दे दिया। तो इसके बाद करेंगे डायमेंशंस। तो आज के लिए बस काफ़ी है। मैं 10 के नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।